हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगी जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म से। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। सो ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आजकल हर जगह यूज़ होता है। कंप्यूटर का यूज़ आप सब जानते हैं, आज हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इनके बगैर काम नहीं होता। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया है कंप्यूटे से। कंप्यूटर वर्ड से जो है वो कंप्यूटर को डिराइव किया गया है और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो है एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं आपके लॉग और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस and it is derived from the word compute, which means to calculate. So computer is considered to be a calculating device which can perform arithmetic operations at enormous speed. कंप्यूटर काम क्या करता है? ये करता है, ये इनपुट लेता है डाटा के रूप में। मतलब आप कह सकते हो कि इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। आपके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये फिर उस डाटा को प्रोसेस करेगा। यहाँ देखिए, इनपुट लेगा, then it will process the data and it will give you the output in the form of output devices. इनपुट डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कंप्यूटर को, जैसे कीबोर्ड के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, माउस के थ्रू आप कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को कि ये परफॉर्म करना है, ये एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए। आउटपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस जिसके थ्रू आपको जो है आउटपुट आती है। आप कंप्यूटर को बोल रहे हो कंप्यूटर परफॉर्म 1+1, तो आपने कीबोर्ड से उसको कमांड दे दी कि कंप्यूटर परफॉर्म 1+1। कंप्यूटर प्रोसेस करेगा इस कमांड को एंड देन वो आपको आउटपुट देगा मॉनिटर के फॉर्म में। मॉनिटर जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस में आता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर प्रोड्यूस करेगा आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। चलिए आगे देखिए, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के? देयर आर 2 कंपोनेंट्स। वन इज हार्डवेयर एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर. So computer is made up of 2 components, hardware and software. Hardware is written as in this form and software in this form. ऐसे भी लिखा जाता है। हार्डवेयर मतलब टेंजिबल डिवाइसेस। टेंजिबल डिवाइसेस का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं कीबोर्ड को टच। हम माउस को भी टच कर सकते हैं। हम उसके बाद मॉनिटर को टच कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हार्डवेयर में हमारे इनपुट डिवाइसेस भी आते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है। तो ये हार्डवेयर में है क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी जो है हमारे हार्डवेयर के अंडर आता है। मेमोरी, यू कैन से स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारी मेमोरी आती है, जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। तो मेमोरी जो है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है, जिसमें रैम, रोम, ये सब चीज़ें आती है। तो ऑल दीज आर
हार्डवेयर डिवाइसेस। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में आगे आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल डिवाइसेस जिसे हम कहते हैं वो हार्डवेयर होता है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। ऑब्वियसली हम इसे टच नहीं कर सकते, दीज आर नॉन टेंजिबल, दीज आर नॉन टेंजिबल डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर में आपके दो सॉफ्टवेयर आते हैं, एक आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द अनदर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल भाषा में कहा जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे आपके MS ऑफिस हो गया, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि जो यूज़र के लिए बने हैं, जैसे MS ऑफिस है जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, एंड सिस्टम ऑब्वियसली जो कि सिस्टम के लिए है। सिंपल सी भाषा में, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे हमारी विंडोज़। तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए कंप्यूटर के। आगे देखिए, जो बेसिक कराऊंगी अभी, सो दैट आपको समझ आ जाए कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। आज तो आपको पता ही होगा, ये चीज़ तो बताने वाली है नहीं क्योंकि ये बच्चे बच्चे को पता है, पर फिर भी जैसे बैंक्स में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, मीडिया में ये यूज़ होता है, ट्रैवल, ट्रैकिंग, टिकटिंग, या फिर मेडिकल साइंसेस, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ये यूज़ होता है। वेदर प्रिडिक्शन करनी हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, सोशल मीडिया हो, तो उसमें भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। बोर्ड पे हैंड राइटिंग बिल्कुल सुंदर नहीं आती है, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे आपके स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, क्विक डिसीजन, एंड मैनी मोर। ठीक है, बहुत सारे काम जो है वो कंप्यूटर करता है। स्पीड इसलिए क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करता है, एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि 100% जो है कंप्यूटर करेक्ट होता है। आप गलत हो सकते हैं लेकिन मशीन कभी गलत नहीं हो सकती। स्टोरेज है, क्विक डिसीजन है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगी कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम लोगों को एक दो ही इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता होता है, हमें ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं पता होता। तो हमारे इनपुट डिवाइसेस वो इन डिवाइसेस होते हैं जो हम कंप्यूटर को जिनसे कमांड देते हैं। ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। सॉरी, डायग्राम इतना बेटर नहीं है, बट फिर भी आप समझ तो गए होंगे। ये कीबोर्ड है, ये CPU है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कि हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। वो डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे 1+1 परफॉर्म करो। 1+1 क्या है? कमांड है। कमांड कैसे देंगे? हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं, कंप्यूटर में ही हम कीबोर्ड के थ्रू देंगे कि 1+1। तो जो कंप्यूटर यहाँ डिस्प्ले करेगा फिर 2, तो 2 क्या हुआ हमारा? रिज़ल्ट। किसके थ्रू आएगा ये? आउटपुट डिवाइस के थ्रू आएगा। तो जो कमांड हम देंगे कंप्यूटर को, वो जो कमांड हम जिस डिवाइस के थ्रू देंगे उसे कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइसेस हमारे वो होते हैं जिसके थ्रू हमें जो है आउटपुट मिलती है, जैसे ये मॉनिटर। चलिए, कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, 3-4 हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कीबोर्ड, नेक्स्ट है हमारा माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। तो ये है हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम। अब हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हेल्प करते हैं हमें आउटपुट देने में। हमने कमांड दे दी कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर ने क्या करना है? हमें रिज़ल्ट देना है। तो वो जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आएगा, जैसे
मॉनिटर। कंप्यूटर को बोला 1+1 परफॉर्म करो, कंप्यूटर ने 2 परफॉर्म किया, 2 रिजल्ट दिया मॉनिटर के थ्रू। प्रिंटर, हमने एक पेज लिखा वर्ड पे, कोई भी पेज लिख दिया, कोई पैराग्राफ लिख दिया, हमें उसका प्रिंट चाहिए, तो वो प्रिंट जो है वो प्रिंटर देगा, तो वो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, गाने सुनने के लिए जो यूज़ होता है, जो हमें जिनसे हम गाने सुनते हैं, तो वो स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइसेस हुए। स्पीकर में ही आ गया आपके हेडफोन्स आ गए या ईयरफोन्स आ गए, तो ये हैं आपके कुछ आउटपुट डिवाइसेस। तो अभी के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।